हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। तो मैम, मैं आज सोचा था कुछ इन्फॉर्मेटिव हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए। तो जैसे अभी कैविटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब एक्चुअल में कैविटी लोगों को पता ही नहीं कि होता क्या है ना, तो होता है तो उनको पता रहे तो उनको थोड़ा ध्यान में रहे, और इसके जैसे रीजंस होते हैं तो कुछ प्रिवेंशन के बारे में पता लग पाए। बिल्कुल निखिल, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। आपने बहुत सही क्वेश्चन पुट अप किया है। अगर लोगों को पहले ही मालूम चल जाए कि कैसे अपनी कैविटी को प्रिवेंट करना है, उसको क्योर करना है, तो वो लोग क्या करेंगे कि पहले ही ट्रीटमेंट लेकर के आगे का जो प्रोसीजर होता है, जो कि है आरसीटी है, और मान लीजिए अगर और सीवियरिटी पे आ गया तो एक्सट्रैक्शन तक का नौबत आ जाता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? उसके लिए क्या रहेगा, देखिए सबसे ज्यादा जो कॉज रहता है कैविटी का, वो आपका मेन कॉज है लैक ऑफ वाटर इनटेक रहा। ठीक है। दूसरा हुआ कि कुछ भी डाइटरी प्रॉब्लम जो भी रहा, तो उसमें इंक्लूड है कि शुगर वाला। ठीक है। बच्चों का जैसे चॉकलेट हो गया, कैंडीज हो गया, और कुकीज हो गया, तो ये मेन रीजन रहता है बच्चों में। और या फिर किसी में भी इसके ज्यादा इनटेक से फिर कैविटी का ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि या तो पहले ऐसा रहे कि हम जो भी शुगर वाली चीजें इनको थोड़ा कम करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ठीक है। तो जितना आपका माउथ क्लीन रहेगा उतना ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा आपका कैविटी से रिलेटेड। ठीक है। और जब भी लगे कि आपके दांत में कोई सेंसिटिविटी कुछ हो रहा है, आपको फूड लॉजमेंट हो रहा है, आप खा रहे हैं वहां पे खाना फंस रहा है, तो आप इस चीज को उसी स्टेज पे क्योर कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास में विजिट करके आप बता सकते हैं कि सर मैम, मुझे ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम है, मेरे दांतों में खाना फंस रहा है, या मुझे ठंडा गर्म लगता है। तो ये रीजंस रहते हैं कि इनिशियल स्टेज है कि आपको शायद भी कैविटी वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। उसमें बेसिक चीजें यही रहती हैं। सबसे पहले तो आपको डाइटरी वाला ये कंट्रोल किया जाता है कि आप जब भी कुछ खाया है तो अपना माउथ अच्छे से क्लीन करें। खाने वाली चीज़ों का स्टिकी ज़्यादा नहीं लेना है, च्युइंगम, क्लियर, टॉफ़ी, बिस्किट और ये सारा सब कुछ। ठीक है। शुगर से रिलेटेड सारी सभी चीज़ें खा लिया है तो अच्छे से क्लीन करें माउथ को अपने। और अगर चीज़ इतना केयर करने के बाद में भी हो गई है, तो इसका स्टार्टिंग में ही ये ट्रीटमेंट रहता है कि हम इसमें फिर फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग से हो जाएगा, ये चीज़ स्प्रेड नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सेंसिटिविटी को लेकर, पेन को लेकर, वो चीज़ें वहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगी। तो बेसिकली यही है कि क्लीनिंग आपका मेन है। आप क्लीनिंग करके अपना डाइटरी पूरा सारा सब कुछ एक रेगुलर रूटीन वाइज, ठीक है, हैबिट अच्छा करके आप इन चीज़ों को रोक सकते हो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। मैम, इनकी कोई होम रेमेडीज भी है क्या कि ये दांत हमारे सही होम रेमेडीज में देखिए बेसिक तो यही है कि आपका तरीका कैसा है साफ सफाई का। मान लीजिए आपने रात में कुछ खाया, आपने स्टिकी खा लिया, कुछ कुछ ऐसा खा लिया, कुकीज हुआ, मान लीजिए कि आपने खाया और फिर खा के आप अपना सोने चले गए, तो वो चीजें ज्यादा कॉज करेंगी। इससे ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके कैविटी होने का। ठीक है। बेटर रहेगा जब भी कुछ खाया आपने अच्छे से अपना माउथ क्लीन कर लिया, माउथ वॉश कर लिया और खत्म। ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा जो बेसिक हैं वो ये प्रिवेंट आराम से करी जा सकती है। डाइटरी हो गया, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, क्लीनिंग रखना है प्रॉपर। तो दीज आर बेसिक थिंग्स। ओके मैम, ये थी हमारे साथ में डॉक्टर नीतिका उषा डेंटल क्लिनिक पे, और मानसर में है इनका क्लिनिक। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो भी क्योर होगा वो भी यहाँ पे किया जाता है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी आपका क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, विजिट करके आपको चेक करवाना है आप वो भी कर सकते हैं। स्माइलिंग।